एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। ये एक फास्ट रिवीजन रहने वाला है और आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एमटीएस एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के नए प्रबंध निदेशक आपके कौन बने हैं? तो ये रविंद्र कुमार अग्रवाल जी हो जाएंगे। जनवरी 2026 में आपका भारतीय वायुसेना के उनके नए उप प्रमुख मिले हैं नागेश कपूर जी। अमरप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना में आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रमुख। जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी के नए महानिदेशक लव अग्रवाल बने हैं। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेल्सा के आपके कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो आपके कौन बने हैं? जस्टिस विक्रमनाथ सूर्यकांत जी हमारे सीजीआई हैं 53वें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला था? तो बच्चा ये आपके यहाँ पर राकेश अग्रवाल जी हो जाएंगे। दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सीबीआईसी के नए अध्यक्ष जो है वो आपके कौन बने थे? विवेक चतुर्वेदी जी। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य आपके न्यायाधीश 24 नवंबर को इन्होंने बच्चा काम अपना शुरू किया था। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे सूर्यकांत जी। उनसे पहले थे बीआर गवई। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम सीपी राधाकृष्णन जी हो जाएगा। इनमें से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये अजय सेठ जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मिथुन मनहास यहाँ पर हो जाएंगे। उनसे पहले रोजर बिन्नी थे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? तो आईओसी में बच्चे रघुराम अय्यर जी आपका यहाँ पर हो जाएंगे। अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो पीटी उषा मैम हो जाएंगी। हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार जो है वो किसने संभाला है? तो टीसीए कल्याणी यहाँ पर हो जाएंगी। के संजय मूर्ति जी अपने कैग ही है, उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया था। हाल ही में किसे संचार महालेखा महानियंत्रक सीजीसीए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी वंदना गुप्ता हो जाएंगी। किसे अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखो क्रिस्टी कोवेंटी जो ओलंपिक आपका यहाँ पर कमीशन है बच्चा, उसकी अध्यक्ष है इंटरनेशनल वाले की। एंड्रयू पर्सन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जुलाई 2025 में एसएसबी का नया महानिदेशक जो है वो किन्हें बनाया गया था? तो इनका नाम बच्चा आपका संजय सिंघाल जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है वो आपकी कौन बनी थी? तो इनका नाम उमा कांजीलाल जी हो जाएगा, प्रोफेसर। इनमें से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के मुख्य सीईओ एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बच्चा आपका यहाँ पर आर दोराई स्वामी जी हो जाएंगे। इनमें से किसे पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो बच्चा अभी आपके चेंज हो चुके हैं। जस्टिस संगम कुमार साहू जी जो है वो करंट में 7 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुई थी, ओथ लिया था इन्होंने, आपके पटना हाईकोर्ट के सीजेआई है, मतलब चीफ जस्टिस है। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के लिए आपका यहाँ पर पराग जैन जी को चुना गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नई निदेशक जो है वो आपके कौन बने हैं? तो ये मांगीलाल जाट जी हो जाएंगे। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो वो ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव आपके यहाँ पर अजय सेठ जी हो जाएंगे। इनसे पहले आपके तुहिन कांता पांडे थे। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नंबर 2 आपके कौन बने हैं? तो आपका यहाँ पर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तुहिन कांता पांडे जी को चुना गया। उनसे पहले माधवीपुरी बुश थी। किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेल्सा का नया कार्यकारी अधिकारी चुना गया है? तो नेल्सा का आपका यहाँ पर विक्रमनाथी हो जाएंगे बच्चा, सेम ही आ गया। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष जो है वो आपके कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह जी हो जाएंगे आपका। ऑप्शन नंबर बी। किसे नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सिंधु गंगाधरन जी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। प्रवर्तन निदेशालय जिसे आप ईडी कहते हैं उसके निदेशक के रूप में यहाँ पर कौन है? तो राहुल नवीन जी आपका यहाँ पर हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे आप सीएसआईआर कहते हैं उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। दिसंबर 2025 में बीएसएफ के महानिदेशक जो है वो आपके कौन बने हैं? तो बच्चा प्रवीण कुमार आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष जो आज के टाइम पे कौन है बच्चा? तो डॉक्टर वी नारायणन जी है और ये 11वें अध्यक्ष हैं। किसी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो बच्चा सोनाली मिश्रा आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष जो है वो आपके कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो बच्चा आपका यहाँ पर वीरेंद्र वस्त जी हो जाएंगे। अगस्त 2025 में भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख, तो सेना के उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है,
संजय बादशाह बच्चा नौसेना के उप प्रमुख आपके बने थे। इनमें से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपके अनंत गोयनका जी हो जाएंगे। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक आपके कौन बने हैं? तो परवीर रंजन जी है जो आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के नए सचिव के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो अमित खरे जी ने संभाला था। कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? यानी कि आपका एनएमसी के नए अध्यक्ष जो है वो आपका डॉक्टर अभिजात सेठ हो जाएंगे। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को कहाँ का आपका राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के राज्यपाल है। एनडीएफसी के नए एमडी और सीईओ जो है एमडी आपके यहाँ पर कौन बने हैं? तो आपका यहाँ पर प्रकाश मागुम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष आज के टाइम पर कौन है? तो अजय कुमार विल बी द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन जिससे अमेरिका हाल ही में अलग हुआ था, आईएससी के तीसरे महानिदेशक आपके कौन बने हैं? आशीष खन्ना जी हो जाएंगे। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ आईबीए का मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चा ये तो आपके हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल, ठीक है। और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट हो जाएंगे चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो एसबीआई प्रमुख भी है। मार्च 2025 में भारत की पहली विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को आपका चुना गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के प्रमुख जो है वो आपके आलोक रंजन जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो अजय भादु जी हो जाएंगे। इनका नाम क्या है? आप कहेंगे मैम इनका नाम है अजय भादु जी, ठीक है। अजय भादु जी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स एक बार थोड़ा सा प्रीकैप कर लीजिए। जैसे जस्टिस की अगर बात करें, चीफ जस्टिस की, तो बच्चा आपका यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट आपका यहाँ पर श्रद्धानंद चंद्र, ठीक है, सोनक जी हो जाएंगे। जस्टिस सुमोन सेन आपके यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के हो जाएंगे। जस्टिस संगम कुमार साहू हमने कर ही दिया है, पटना हाई कोर्ट के हो जाएंगे। जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे आपके मेघालय हाई कोर्ट की आपकी पहली फीमेल चुनी गई है, ठीक है। शरद चंद्र सोनक जी हो जाएंगे आपके झारखंड के, शरद चंद्र सोनक जी आपका। उसके अलावा बच्चा आपका यहाँ पर राकेश अग्रवाल एनआईए के आपके यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, शत्रुजीत सिंह कपूर आपका आईटीबीपी के, और प्रवीण कुमार आपके बीएसएफ के नए अभी नियुक्ति आपकी हुई है। आपको मुझे बताना है यहाँ पर फटाफट से, ठीक है, एक आंसर करना है कि आपके जो ज्ञानेश कुमार जी है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी को एक और अतिरिक्त यहाँ पर प्रभार मिला है, ठीक है। अतिरिक्त आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, एक इंटरनेशनल आप कह सकते हो उसको, एक संस्था। तो आपको उस संस्था का मुझे नाम बताना है कि किसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं, किसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं, इसका आपको नाम बताना। आई होप कि आप सवाल समझ गए होंगे। एंड आज के लिए इतना ही, कल सुबह आपसे डेली करंट अफेयर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।